मॉर्निंग फ्रेंड, जीएस भाई विपिन चौधरी सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम, जय श्री राम। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं 6 जून करंट अफेयर्स। 6 जून करंट अफेयर्स, इसे हम 6 जून करंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। आज का पहला सवाल है, सेबी के कार्यकारी या मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का पद किसने संभाला है? सेबी SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के नाम से सरकारी प्रतिभूति विनिमय नियम होता है। सरकारी प्रतिभूति विनिमय के लिए इसकी जो हिंदी में फॉर्म होती है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बॉम्बे इंडेक्स के नाम से इसे जाना जाता है, जिसे सेबी कहते हैं। इसे बोलते हैं नियामक भारतीय प्रतिभूति नियामक भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। इसके जो अध्यक्ष बने हैं, इनके जो अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं, इसके अध्यक्ष वो हैं अश्विनी भाटिया। कौन बने हैं? अश्विनी भाटिया। अध्यक्ष बने हैं इसके अश्विनी भाटिया। अगला सवाल है कि जोवियर ओलिवन जल्द ही किस कंपनी के नए मुख्य प्रचारक अधिकारी CEO मेटा कंपनी के? जोवियर ओलिवन। अगला सवाल है जोवियर ओलिवन मेटा कंपनी के मुख्य कार्यकारी बने ये जोविक ओलिवन मेटा कंपनी के क्या बने हैं? मुख्य कार्यकारी बने हैं। अगला सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लोकप्रिय वाद्य यंत्र प्रयोग करने वाले पद्मश्री पुरस्कार सम्मान होने वाले सोपरी का हाल ही में निधन हुआ। तो अब ये है कि वाद्य यंत्र का प्रयोग करने वाले जिनका हाल ही में होता संतूर, वो निधन हुआ है। करने वाले संतूर भजन सुपारी, ठीक है ना। वाद्य यंत्र चलाते थे ये बजाने का, और इन्हें पद्म भूषण वाद्य यंत्र है, इनका नाम था भजन सोपारी। इनका नाम क्या है? भजन सोपारी। और इन्हें वाद्य यंत्र के नाम से जानते हैं। ये वाद्य यंत्र पद्मश्री से सम्मानित, ठीक है। और ये इसके बाद अगला यदि मैं देखूं, एक और चीज इसके बाद से निकल कर आती है कि पद्मश्री से सम्मानित थे, वाद्य यंत्र के कहते थे, भजन सोपारी इनका नाम था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्या बजाते थे ये? संतूर वादक। क्या थे? संतूर वादक ये बजाते। तो ये 3 सवाल यहाँ तक अभी तक निकल कर आए हैं। और आज का जो नया सवाल है वो है, इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एन सोमनाथ ने किस पार्क में नई अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो आगे का यदि मैं सवाल बताऊं आपके लिए, इसरो के जो अंतर्गत उनका नाम है इसरो स्वामीनाथन, एस स्वामीनाथन। क्या नाम है? एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ ने एरोस्पेस पार्क में, ठीक है ना, ठीक है। इसरो अध्यक्ष हैं ये, इसरो के ये बहुत अध्यक्ष हैं। और इनका जो नाम है, इसरो अध्यक्ष, इनका नाम है डॉक्टर एस सोमनाथ। इसरो के अध्यक्ष। इन्होंने एरोस्पेस अंतरिक्ष यान पार्क का उद्घाटन किसमें किया है? कौन सा? कर्नाटक प्रौद्योगिकी पार्क है,
कर्नाटक सरकार के कर्नाटक प्रौद्योगिकी पार्क है जो इतना सक्षम है, प्रौद्योगिक पार्क, जिसके अंदर इन्होंने आज तक कर्नाटक प्रौद्योगिकी पार्क, इस पार्क के अंदर इन्होंने यान पार्क बनाया है जिसमें कि यान उतर सकते हैं और यान इसमें प्रवेश कर सकते हैं। मतलब कि अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा, ये जो है अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा, यहाँ से अंतरिक्ष जो यान बनते हैं, निर्माण सुविधा, निर्माण मतलब बनना, इसी पार्क के अंदर, इसी पार्क में बने। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने एरोस्पेस अंतरिक्ष यान पार्क का उद्घाटन किया। वो कौन सा? कर्नाटक प्रौद्योगिकी पार्क है, टेक्नोलॉजी पार्क है, इसमें अंतरिक्ष यान निर्माण की सुविधा उपलब्ध की गई है। अगला सवाल है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कहता है निम्न में से किस राज्य में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का मिशन प्राप्त किया गया है? लिक्विड है ना, राज्य का किस राज्य में? तो पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप मिशन है कि ना, टेलीस्कोप होता है देखने के लिए, टेलीस्कोप, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सॉरी, आगे जो ये है लिक्विड, पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड राज्य ने पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का निर्माण किया। क्या किया है? टेलीस्कोप का निर्माण किया है, ठीक है ना। उत्तराखंड राज्य में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का निर्माण किया है। क्लियर? आगे की बात करेंगे। ये कहता है दिल्ली सरकार ने कॉलोनियों और सड़कों का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ठीक है, अब देखते हैं हमारा किस राज्य सरकार ने कॉलोनी और कॉलोनी के अंदर जो सड़क होती है उनके अंदर जो नाम है उनका नाम रखने की जो घोषणा की है वो कैसे की है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर, है कि नहीं, बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर हरिजन के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह देने वाले केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर, ठीक है ना। तो दिल्ली राज्य सरकार ने किसके अंदर? दिल्ली सड़क एवं कॉलोनियां, जो कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर रखा। केंद्र, ये हरिजन शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है उसकी संरक्षण में केंद्र सरकार की एक गाइडलाइन है कि बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा मान सम्मान दिया जाए। दिल्ली राज्य सरकार ने सड़क एवं कॉलोनी का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखा है। तो सलाह देने वाले, हरिजन के इस्तेमाल के खिलाफ सलाह देने वाले केंद्र सरकार ने गाइडलाइन करते हुए दिल्ली सरकार ने हाल ही में कॉलेज का नाम रखा है। तो हरिजन के इस्तेमाल के खिलाफ, जो हरिजन के इस्तेमाल के खिलाफ है ना, तो जो सरकार की, दिल्ली केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार केंद्र राज्य सरकार ने सड़क एवं कॉलोनी का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। क्लियर? अगला सवाल ये कहता है कि निम्न में से किस राज्य ने संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ योजना पुरस्कार किया? संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार मेघालय ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन विश्व शिखर सम्मेलन, देखो ऐसा बनाइए, विश्व शिखर
सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र के संयुक्त सम्मेलन का सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार, कौन सा? सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? परियोजना पुरस्कार। उस परियोजना पुरस्कार के बारे में आप बताएंगे। परियोजना पुरस्कार किसने जीता है? किस राज्य सरकार ने? मेघालय ने। कौन सा बेटा? मेघालय, पूर्वोत्तर राज्य, मेघालय। तो मणिपुर और मेघालय और मणिपुर और नागालैंड एक ऐसे राज्य थे जिन्होंने 1942 में वहाँ के चित्रांग थे, रोशनिंगा नाम से उसने, जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था 1972 आंदोलन के अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार मेघालय को दिया गया है। अभी जो कल विश्व पर्यावरण दिवस था, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार की परियोजना के मामले में मेघालय ने पहाड़ी राज्य में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब अगला सवाल आता है, गर्भवती महिलाओं की विशेष बात देखकर के आंचल है, ठीक है ना, कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अच्छा खान-पान, न्यूट्रिशन और समय से ट्रीटमेंट है कि नहीं, क्योंकि माँ जब जननी होती है, बच्चे को जन्म देती है, उसके लिए जो प्रेग्नेंट महिला होती है, गर्भवती महिला होती है, तो गर्भवती महिलाओं को एक सुरक्षा प्रदान की है राजस्थान सरकार ने। उस सुरक्षा का नाम जो रखा गया है उसका नाम आंचल परियोजना। आंचल परियोजना, तो लिखना है इस चीज को, आंचल परियोजना। आंचल योजना, सॉरी परियोजना में आंचल योजना। आंचल योजना किसने चलाई है? राजस्थान सरकार ने चलाई है। किसने चलाई है बेटा? राजस्थान सरकार ने ये चलाई है। तो राजस्थान सरकार ने इसमें किसी गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा है, गर्भवती महिलाओं के क्या है, कल्याण हेतु, महिलाओं के कल्याण हेतु इसका जो है वो किया गया है। तो इसमें महिलाओं का कल्याण होता है। आंचल परियोजना के नाम से राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं को दिया है। और ठीक है ना, महिलाओं को स्तर पर है, हीमोग्लोबिन स्तर की सारी जैसे है ना, उन सारी चीजों को, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जैसे हीमोग्लोबिन की कमी होती है, एनीमिया की कमी हो जाती है प्रेग्नेंट्स के अंदर, क्योंकि जब बच्चा पेट में रहता है तो उसे डबल न्यूट्रिशन चाहिए, खाने पीने का ध्यान, फल फ्रूट्स जूस हर चीज का बहुत ध्यान रखना होता है। कोई मतलब टेंशन ना हो, कोई ऐसी बीमारी या कोई डायबिटीज वगैरह, मोस्टली होता क्या है कि कभी कभार एनीमिया की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी पूरा करने के लिए, इन सब की देखभाल करने के लिए राजस्थान सरकार ने आंचल योजना का शुभारंभ किया है। उसका आंचल योजना का शुभारंभ किया है। अगला जो सवाल आता है वो आता है, हाल ही में किस केंद्र मंत्री ने लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल छात्रों के लिए श्रेष्ठ योजना शुरू की है। श्रेष्ठ योजना शुरू करने का मतलब है सबसे गरीब लोगों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा अवसर प्रदान करना है, ठीक है ना। तो भाई कुल मिलाकर बात है, केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकार मंत्री केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री ये केंद्रीय मंत्री हैं। इनका नाम है वीरेंद्र कुमार। इनका सिर्फ एक ही काम है, ये अपने मंत्रालय मिनिस्ट्री के मालिक हैं। केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री जो हैं, जिनका नाम वीरेंद्र कुमार है, कुछ क्षेत्रों में जहां उन्हें पिछड़ापन लगा है, कुछ क्षेत्रों में श्रेष्ठ योजना, कौन सी चलाइए? श्रेष्ठ, इसे अंडरलाइन कर लें, श्रेष्ठ योजना हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए। हाई मतलब ऊंचा। देखो 10वीं की जो परीक्षा होती है, बच्चे की परीक्षा 9th का रजिस्ट्रेशन में हो जाता है। लड़का 9th 10th की उसकी परीक्षा की अच्छी शुरुआत यहाँ से हो जाती है। लड़का पहली फर्स्ट LKG UP 5 6 7 8 पास करता है। अब महत्वपूर्ण जो डिग्री आती है, जो उसकी डिग्री देखी जाती है, उससे नीचे की डिग्री कभी चेक नहीं होती। 10वीं क्लास से जब 10th से आप IAS दे रहे हो, IAS बनो, PCS आपका कागज जो जांच होती है, एक तो आपकी 5th क्लास की जो होती है वो TC वो कि आपने यहाँ से किया, 10th क्लास इसका मूल होते हैं, 10th 11th 10th 12th और ग्रेजुएशन। इसके बाद आप भारतवर्ष की सबसे बड़े से बड़े 10वीं कीजिए, 12वीं कीजिए और BA करिए। उसके बाद तमाम आप फार्म भर सकते हो। BA के बाद जितने भी आपकी एज हो जाए सब में फार्म भरकर आप नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब आप इस बीच में कितना एफर्ट कर सकते हो, हिंदी में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, UPSC वाले UPSC में, PCS वाले, अब जितना घोड़े दौड़ाना है इतना दौड़ा।
अब मतलब सरकार ने आपको ये दे दिया, आपने वो डिग्री पास कर ली, आप कोई भी परीक्षा नौकरी के लिए पास कर सकते हैं। तो केंद्रीय सामाजिक और न्याय मंत्री ने वीरेंद्र कुमार ने कुछ क्षेत्रों में श्रेष्ठ योजना या हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए है। ये वो 6 बच्चे हैं जो गरीबी उन्मूलन के बच्चे हैं, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए कुछ विशेष राशि प्रदान की जाएगी। जो बालक हाई स्कूल करेगा उसके लिए प्रोत्साहन राशि के रात पर अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया जाएगा, उसे पढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई और पहनने की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उनका विकास हो सके। आएगा समझ में? तो इसलिए इसका नाम जो है क्या रखा गया है, श्रेष्ठ योजना सराहनीय। अगली बात करोगे, भारत किस देश ने हाल ही में विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए? विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करना है, दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने की है कि रक्षा सहयोग में निवेश करेंगे, है कि नहीं? तो आप सबसे पहले एक बात विशेष करके ध्यान रखेंगे, उस धन का विशेष क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहली बात क्या है, ये है यहाँ से आप निकल कर पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, भारत ने भारत ने इजराइल देश के साथ इजराइल देश के साथ भारत ने इजराइल देश के साथ, ठीक है ना, भारत ने इजराइल देश के साथ क्या किया है, विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने इजराइल देश के साथ विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। भारत ने इजराइल देश के साथ विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है, इजराइल देश के साथ तो विजन स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर किया है। और इसका जो काम है ये है, रक्षा मंत्रियों ने निवेश के लिए निवेश हस्ताक्षर करें हैं। क्या किए हैं? निवेश हस्ताक्षर कि हम आपस में निवेश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इजराइल भी अपने आप में हथियार बनाने में, निर्यात करने में बहुत सक्षम देश है और हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बहुत सक्षम है और उन्होंने ये वादा किया है कि 2030 तक हमारा देश बहुत बड़ा हथियार निर्यातक हो जाएगा और हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। बहुत सारे युवा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम उसे खुद भी यूज करेंगे और रशिया की तरह अदर कंट्रीज में यहाँ से सप्लाई भी करेंगे, क्योंकि हमारा देश एक विकासशील देश है। हमारे देश में अत्यधिक जनसंख्या है, हमारे देश में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। उस टेक्नोलॉजी का उभारा करने के लिए जितनी भी बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, एप्पल कंपनी है, जितनी भी आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखेंगे तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सब कहाँ के हैं? फॉरेन के हैं। आईवास में भी यूएसए के हैं, यूएसए का है तो कोई ब्रिटेन का है तो कोई चाइना का है। तो यूएसए ब्रिटेन का, पर उस टेक्नोलॉजी का सहारा देने के लिए हमारे भारतवर्ष में माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक मुहिम, एक पहल की है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। हम अपने भारत में ही सक्षम हथियार बनाना चाहते हैं। उसके लिए आपने देखा होगा स्वदेश निर्मित टैंक भी बनाया गया, स्वदेश निर्मित पनडुब्बी भी बनाया गया, स्वदेश निर्मित जहाज भी बनाया गया, स्वदेश निर्मित तेजस भी बनाया गया एयरफोर्स के लिए। मतलब अपने मेक इन इंडिया, हम अपने भारत में ही सारे पार्ट्स लगाकर अपने भारत में ही अपना असेंबल करके उस चीज को बनाएंगे। जैसे कि ये भी आए थे फ्रांस से, राफेल नडाल लेकर आए थे, है कि नहीं, जो अंबाला में जाकर हरियाणा कैंप में उतरे थे राजनाथ सिंह जी। बहुत अच्छा फाइटर है और उसको हमें बहुत सख्त जरूरत थी। तो सबसे बड़ी जो बात होती है ताकत, वो सेना की ताकत होती है। सेना देश की रक्षा करती है, रक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। रक्षा सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। हमारा जब बजट पेश होता है तो बजट में भी सर्वाधिक पैसा रक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा और अपनी कॉपी में इसे नोट डाउन करें। और आने वाली 12 तरह की परीक्षा के लिए आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरी वीडियो को देखें। ऐसा नहीं हो सकता, जब से मैंने करंट पढ़ाना शुरू किया है, मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री की वीडियो भी डाली है, उन सभी वीडियो का आप आनंद उठाएं और आराम से अपने पेपर को अटेम्प्ट करके आएँ। वीडियो सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। मेहनत करें, लगातार करें, खूब पढ़ें, 6 से 8 घंटे डेली पढ़ें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, गर्मी बहुत पड़ रही है। धन्यवाद।